पहली बार सावन सावन सा लगा मम्मी जी, वरना अभी तक तो सावन की थीम पार्टी अरेंज करके उसमें ही बहल जाते थे। सुगंधा ने चलते समय भावुक होकर नयन से कहा। काकी तो सुगंधा से लिपटकर यूं रो दी मानो बिटिया को विदा कर रही हो। रोती क्यों है, फिर आएंगे ये लोग। क्यों विहान आएगा ना सुगंधा बिटिया को लेकर। पतोहू आई तो देखो हमारी काकी कैसे बिस्तर से खड़ी हो गई। पड़ोस की मालती भाभी ने स्नेह भरा उल्हाना 80 साल की किसना काकी को दिया तो वह सुगंधा की बलैया लेते हुए बोली, अरे पतोहू तो बेटी सी ही लागे हैं। अब बताओ बेटी आए तो क्या माँ बिस्तर पर पड़ी रहे। काकी सास की बातें सुनकर वहीं खड़ी नयन अपनी बहू सुगंधा को देखकर मुस्कुरा दी। आज 1 घंटे पहले तक दिल धड़क रहा था। काकी सास की तबीयत खराब है, कितनी खराब है, इस संशय को लेकर वह सब अलवर से चले थे। पर बहुरिया आई है कि सुग बुहाट के बीच बिस्तर पर पड़ी काकी सास ने जो आंखें खोली तो मानो संजीवनी पा गई। गांव से अड़ोस पड़ोस के लोग भी नयन और उसकी नई नवेली दुल्हन सुगंधा को देखने अपने अपने घर से निकल आए। सब आश्चर्य में पड़ गए जब पिछले 4 दिन से खटिया पकड़े किसना काकी सुगंधा को देखकर खांसती खांसती उठ बैठी और बिस्तर पर बैठे बैठे ही नई बहू के घर आने पर निभाए जाने वाले लोकाचार संबंधित निर्देश कमजोर आवाज़ में देने लगी। काकी सास को चैतन्य देखकर काका ससुर भी नव वधू के कदम शुभ मानते हुए फूले नहीं समाये। कह रहे थे, वाह तुम लोग थोड़ा पहले आ जाते तो इसकी सेवा न करनी पड़ती। नयन काका के स्वर से छलक पड़ी। कुर्सी का मिलान उस रोहा से स्वर से करने लगे जिसे पिछले हफ्ते फ़ोन पर सुना था। तुम्हारी काकी पिछले 1 हफ्ते से बिस्तर से नहीं उठी, बुखार टूट ही नहीं रहा, घबराहट होती है, जाने क्या होगा आगे। एक बार सपरिवार तुम लोग आकर मिल जाते तो विहान की बहू को देखने की उनकी साध पूरी हो जाती। काका की दबी दबी सी मिन्नत पर वह धर्म संकट में पड़ गई थी। बहू को लेकर जल्दी ही गांव आएगी, यह करार तो हुआ था काका काकी के साथ। इकलौते बेटे विहान की शादी में काकी की वृद्धावस्था और अस्वस्थता के चलते शादी में शामिल न हो पाने का मलाल काका काकी के साथ उसे भी रहा था। सो फ़ोन पर ही काका काकी को तसल्ली देते हुए वायदा कर बैठी थी कि वह बहू को गांव की ड्योढ़ी पुजवाने जल्दी ही लेकर आएगी। पर 6 महीने हो गए, गांव जाना हो ही न पाया। गांव वाले इस पैतृक घर में जहां अब केवल काका काकी रहते हैं, वहां कभी पूरा कुनबा रहा करता था। वह खुद भी बहू बनकर घर के संयुक्त परिवार का हिस्सा बनी थी। पर समय के साथ संयुक्त परिवार की सिकुड़ते हुए महज काका काकी तक सिमट गए। सभी ने शहरों का रुख ले लिया। परिवर्तन के दौर में गांव के घर में शहरों वाली ज़रूरी सुविधाएं जुटाने के बावजूद गांव किसी को जाने से रोक नहीं पाया। गांव से नाता बस नवविवाहित बहू या बच्चों के जन्म पर ड्योढ़ी पर गांव फिराने तक ही रहा। बस काका काकी से ही गांव नहीं छोड़ा गया। बेटे साथ ले जाने की जिद करते तो वह कहते, जब हम दोनों में से कोई एक रह जाएगा तो आकर ले जाना। इधर नयन ने जब भी काकी सास का हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया, उनका उल्हाना सुनते को मिला। लगता है विहान की बहुरिया देखे बगैर बुलावा आ जाएगा। कहीं सच में किसना काकी चली गई तो अफसोस रह जाएगा। यह सोचकर उसने बीते कल ही हिम्मत करके पति और बेटे के सामने बात छेड़ी। सुनो, सुगंधा गांव नहीं जा पाई, तुम लोग कहो तो सुबह गांव। बात पूरी होने से पहले ही पति और बेटे ने खारिज कर दी। कैसी बात करती हो, कल सुगंधा की मायके जाने की तैयारी है और तुम गांव जाने की बोल रही हो। हाँ मम्मी, गांव फिर कभी। विहान ने भी अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाने में देरी नहीं की।
तो वह दबी जुबान में बोली, जिस तरह से काकी आजकल आए दिन बीमार रहती हैं, डर ही लगता है। क्षणाक्ष मौन के बाद वह विहान के पापा से बोली, मैं तो कहती हूँ विहान और सुगंधा दिल्ली जा ही रहे हैं, इन्हीं के साथ गांव तक हम भी चल पड़ते हैं। 2-4 घंटा रुककर विहान सुगंधा दिल्ली निकल जाएंगे, हम रुक जाएंगे। मैं काकी के साथ तीज मनाकर 2-1 दिन में तुम्हारे साथ लौट आऊँगी। एक पंथ 2 काज हो जाएगा। उसकी बात पर सब विचार में पड़ गए। मुख्य अड़चन तो सुगंधा के मायके जाने वाली कार्यक्रम में फेरबदल को लेकर आनी थी, पर वो कार्यक्रम तो जस का तस था। फिर इस तरह से सुगंधा को गांव में 1-2 दिन रुक जाने की बाध्यता भी नहीं रहेगी। पाँव फिराने की औपचारिकता के लिए इससे अच्छा मौका मिलना मुश्किल था। सोच विचार के बाद इस कार्यक्रम पर मोहर लग गई। कार से जाना है और अलवर से दिल्ली के रास्ते ही तो गांव आता है, इसीलिए न कहने का कोई बड़ा कारण था भी नहीं। बस फिर क्या था, अगले दिन ही सुबह तड़के सब निकल पड़े। रास्ते भर मन बेचैन रहा। सबके मन में ऊहापोह थी कि जाने किस हालत में होगी काकी। अब सालों बाद सावन में घर पर रौनक आई है। महाराजिन की तेज आवाज़ पर नयन सोच विचार के घेरे में बाहर आई। चहल पहल और के बीच काकी ने महाराजिन को त्योहार में बनने वाले पकवानों की सूची सुना दी। नयन नोटिस कर रही थी कि काकी सुगंधा को ऐसे घेरे बैठी थी मानो वह कोई गुड़िया हो और वह किसी भी हालत में उसे छोड़ना न चाहती हो। कभी वह उसकी नरम नरम उंगलियां सहलाती तो कभी मुस्कुराती नज़रें उसके चेहरे पर टिका देती, गोया कि वह किसी भी कीमत पर उसे आँखों से ओझल न होने देना चाहती थी। नई बहू के आने की खबर सुनकर आड़ पड़ोस के लोग इकट्ठा होते देख नयन को उन्हें दिल्ली जाना है की भूमिका बांधने का विचार आया ही था कि तभी काकी बोल पड़ी, जमाने बाद तीज में रौनक छाएगी। बड़ा भला किया नयन तूने जो अपनी बहू को शुभ अवसर पर ले आई। सुगंधा की आंखों में असमंजस देख नयन काकी का हाथ पकड़कर बोली, काकी मैं और विहान के पापा तो 2-4 दिन रुकेंगे, पर सुगंधा और विहान तो दिल्ली के लिए निकलेंगे। दरअसल आज इसको मायके जाना है, पर आपको देखने की लालसा में हमारे साथ चली आई। अरे, काकी का खिला चेहरा बुझता देख काका झट से बोले, देख सुना लिया ना, ये क्या कम तसल्ली की बात है। ठीक भी है, बहू की पहली तीज तो मायके में ही होती है। सुगंधा और विहान कुछ देर में चले जाएंगे। यह सुनकर काकी कुछ हड़बड़ाती हुई तकिए के नीचे से चाबी निकालते हुए नयन से बोली, जरा मेरी अलमारी तो खोल। नयन ने अलमारी खोली तो काकी धीरे से उठी। देर तक अलमारी में सामान उलट पुलट कर एक डिबिया और पैकेट निकाल कर लाई। ये पायल है, तेरी मुँह दिखाई राम किशोर सुनार के पास से लाई थी। पायल हिलाती वह बोल रही थी, अब इसके घुंघरू खूब बजते हैं, जरा इसे पहनकर पायल की रुंझुन सुना दे। लगे ही घर में लक्ष्मी आई है, बुढ़िया का मन तृप्त हो जाएगा। काकी अपनी भावुकता और छलकने को आतुर आंसू छिपाते हुए बोली, ये साड़ी भी है तेरे लिए। इसे पिछले साल यहाँ साड़ी वाला आया था, गोटा पत्ते की रंग बिरंगी लहरिया पर नज़र अटक गई थी। तब सोचा भी नहीं था कि तेरे लिए खरीद रही हूँ। हरी लहरिया खूब फबेगी तुझ पर, तीज में पहनना। खोल के देख तो पसंद आई। काकी ने चाव से साड़ी का पैकेट पकड़ाते हुए कहा तो सुगंधा ने झट से पैकेट खोल लिया। प्रशंसा भरी नज़र डालकर वह बोली, बहुत प्यारी है
और पायल बहुत सुंदर है, पहन तो जरा। जी कहकर सुगंधा ने काकी की दी हुई पायल पहन ली और पैर हिलाकर घुंघरू छनकाई तो नयन समेत सब मुस्कुरा पड़े। कितनी दूर है मायका? काकी ने नयन की तरफ देखा तो वह झट से बोली, 2 घंटे तो लगेंगे ही, अभी निकल जाए तो शाम तक पहुंच जाएंगे। अरे कौन निकल रहा है और कहाँ? घर के भीतर आती पड़ोस की कुसुम भाभी ने पूछा तो नयन की जगह मालती भाभी ने जवाब दिया, काकी पतो जाई रही है मायके। अरे हम तो ताजी ताजी मेहंदी पीस लाए हैं, मेहंदी नहीं लगवाएगा क्या? कुसुम भाभी के साथ आई उनकी बेटी मंजू बोली। मेहंदी का अप्रत्याशित कार्यक्रम देख नयन चौंकी, पर सुगंधा बड़े कौतूहल में से महकती महकती मेहंदी की कटोरी देख बोली, ये पत्ती वाली मेहंदी है क्या? और क्या, इसे लगाइए, महीना भर रंग न जाएगा। मंजू की बात सुनकर सुगंधा की आंखों में मेहंदी लगवाने का लोभ दिया। दरअसल मेहंदी लगवाने के लिए उसने पार्लर में अपॉइंटमेंट लिया था, पर गांव आने के तुरंत बने प्रोग्राम से कुछ ऐसी हड़बड़ी मची कि मेहंदी लगवा नहीं पाई। थोड़ी देर रुक जाती तो मेहंदी का सुगुन हो जाता। हमारी मंजू सी मेहंदी आसपास के 4 गांव में कोई नहीं लगा पाता है। मालती के कहने पर मंजू बोली, थोड़ी देर क्यों, हम तो कहते हैं रुकिए यहाँ, कल सिजारा में हम सब तैयार हो जाएंगी। हरियाली तीज में यहाँ खूब रौनक होती है, आपको गांव दिखा लाएंगे। गांव देखा है आपने? सुगंधा ने न में सिर हिलाया तो मंजू बोली, फिर तो ज़रूर देखिए, झूला डला है, खूब पेंगे लगाएंगे। सुगंधा को कोई प्रतिकार न करते देख नयन ने इशारे से सुगंधा को बुलाकर धीरे से कहा, बेल बनवा लेना, जल्दी हो जाएगा। पर मम्मी मैं तो हाथ भरकर लगवाना चाहती हूँ, तो बैठी रहना शाम तक। अरे देख, नहीं हो जाएगी तुम्हें, और कहीं यही अटक गई तो क्या? मैं तो सोच रही थी कि रुक ही जाऊं। सब तीज की कितनी बातें कर रहे हैं यहाँ कि ट्रेडिशनल तीज देखने को मिल जाएगी, और तुम्हारी मम्मी उनके साथ 2-3 बार स्टील के झूले पर बैठकर घेवर खाकर सावन मना लूँगी। अरे पर वो इंतज़ार, मम्मी को मैं फ़ोन करके बता दूँगी, आप पापा और विहान को बताइए दीजिएगा। सुगंधा की बात सुनकर नयन ने हंसकर अपने माथे पर हाथ लगाकर फिर उत्साहित हो काकी सास के पास आई तो काकी उसे देखते ही चिंता से बोली, सुगंधा कहाँ चली गई? बुलाओ उसे, जल्दी से मेहंदी लगवा ले, जाना भी तो है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से लगवाइए, अब वो मेहंदी तीज की रौनक देख कर जाएगी। आपकी पतोहू नयन हंसकर बोली तो काकी का चेहरा खिल गया और वह मंजू से बोली, इसके हाथों में बढ़िया वाला झूला और बना बनी बनाना। अरे मनिहारिन को बुलवा लो, दो तो कोई तीज की चूड़ियाँ तो दे जाए, और हाँ महाराजिन को कह दो जरा घेवर मिठाई बना ले। और क्या मायके खाली हाथ जाएगी यह? काकी ने एक साथ इतने आदेश दे दिए थे कि देर रात तक फुर्सत पाना मुश्किल था। दूसरे दिन सुगंधा को सदा जदा देख काकी उसे फिर से सिर से पैर तक देर तक अपलक यूं निहारती रही, मानो अतीत को तलाश रही हो। जहाँ जहाँ वह जाती काकी की नज़रें उसी ओर घूमती। लहरिया साड़ी और पायल की रुंझुन में काकी ने घर भर की बेटियों बहनों को याद किया। किस दुकान से कौन सी चूड़ियाँ पायल या साड़ी वाले से कब किसके साथ लिए किस मौके पर खरीदी हुई है, सबके सब याद करके साझा किए जाने लगे। काका भी त्योहारी गर्माहट पाकर पुलक से उठे और वह कहकर
चुटकी लेने से नहीं चूके कि सुगंधा बिटिया के आते ही तुम्हारी काकी की याददाश्त की तो लो अचानक बढ़ गई। तीज की धूल में दम मारने की फुर्सत न मिली। रह रहकर पंचायत जमती तो दुनिया जहानत के किस्से निकलते। 2 दिन कहाँ निकले किसी को ना पता चला। पहली बार सावन सावन सा लगा मम्मी जी, वरना अभी तक तो सावन की थीम पार्टी अरेंज करके उसमें ही बहल जाते थे। सुगंधा ने चलते समय भावुक होकर नयन से कहा। काकी तो सुगंधा से लिपटकर यूं रो दी मानो बिटिया को विदा कर रही हो। रोती क्यों है, फिर आएंगे ये लोग। क्यों, विहान आएगा न सुगंधा बिटिया को लेकर। विहान कुछ कहता उससे पहले सुगंधा बोल पड़ी। हाँ काका साहब, हम लोग जल्दी आएंगे। तुझे अच्छा तो लगा ना, काकी सास ने पूछा तो सुगंधा हाँ काकी साहब बहुत कहकर वह भी भावुक हो उनके गले लग गई। अब हर साल तीज यही मनाना, इस साल तो कुछ नहीं कर पाई, अगली तीज में देखना क्या धूम होती है। सुगंधा की कभी पीठ तो कभी बाजू को कमज़ोर हाथों से सहलाती काकी का उत्साह देख नैन हैरानी से उन्हें देखती रह गई। अब देखो कितने दिन चल पाती हूँ, कहने वाली काकी के चेहरे पर अगले साल की तीज का उछाल बरस पड़ा था। जिस सुगंधा को बस 2-3 घंटे की बात है, फिर दिल्ली के लिए निकल जाना है कहकर तसल्ली सी दी जा रही थी, वह तो बड़े मज़े से 2-3 दिन रुक गई। विहान और उसके पापा जो गांव आने के नाम पर बिदक रहे थे, पिता फिक्र से दूर, उन्हें यहाँ आना मेडिटेशन कैंप में आने सा लगता था। अलवर से तो रोटी रोजी कमाने की आपाधापी है। सब सुगंधा के यहाँ रुक जाने के निर्णय का आभार व्यक्त कर रहे थे और सुगंधा तीज के मौके पर यहाँ आने के तुरंत बने घेवर को लेकर नयन को थैंक यू मम्मी जी कहने नहीं थक रही थी। नयन को सुगंधा का उत्साह और खुशी कहीं से भी बनावटी नहीं लग रही थी। दिल्ली जाते समय रास्ते पर सुगंधा इन दिनों गांव की खिंचवाई फोटो को ख्याल खगाल कर देखती रही। घेवर, श्रृंगार, मेहंदी, पूजा और पटरे वाला मोटी रस्सियों का डला डूला, सारी यादें मोबाइल पर कैद थी। अचानक एक तस्वीर पर उसकी नज़र अटकी। उस तस्वीर में वह खो सी गई। तीज के दिन झूला झूलते समय अचानक पानी बरस पड़ा तो गांव की किसी सखी ने उसे मोम जामा ओढ़ा दिया। मोम जामा ओढ़े खुद को देख उसे हंसी आई, फिर उसने आंखें मूंद ली। ओढ़े हुए मोम जामे में बारिश की बूंदों की तड़पड़ाहट उसे अभी भी महसूस हो रही थी। घेवर की महक और सजी संवरी महिलाओं का हुक्म और प्रकृति का हरियाली रूप उसके अंतस में समाता जा रहा था। इस बार सावन का सौंदापन मन में भीतर तक उतर गया। यूँ कहें इस बार सावन सा लगा, जिस सावन को करीब से, बहुत करीब से महसूस किया है, जिसकी खुमारी लंबे समय तक उस पर छाई रहेगी। उस सावनी अनुभूति के लिए मन बारंबार गांव की ड्योढ़ी के प्रति कृतज्ञता साबित कर रहा है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।